गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा था और साइन इन्वर्स एक्स और कॉस इन्वर्स एक्स हमने स्टडी किया था। तो आज हम स्टडी करेंगे tan x। तो रिकॉल करो कि फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, जब वो 1 1 और ऑन टू दोनों होता है। तो सबसे पहले हम ग्राफ ऑफ tan x पढ़ेंगे। tan x जो है sin x बाई cos x होता है। तो जहाँ जहाँ पे cos x 0 होगा वहाँ पे ये डिफाइंड नहीं होगा, तो cos x शुड नॉट बी 0। cos x कहाँ पे 0 होता है? एक तो π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे, -π/2, -3π/2 मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो डोमेन में से आप निकाल देंगे 2n-1 π/2 वेयर n इज़ इंटीजर। तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे cos x डिफाइंड नहीं होगा, तो इसलिए π/2, 3π/2, -π/2, -3π/2 पे मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ की है। तो ये डोमेन हो गई ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 और इसकी रेंज r होती है। अब इसका ग्राफ देखेंगे। ग्राफ ये आपने 11th में पढ़े हैं, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा। 0 पे 0 होता है, फिर 45 π/4 पे ये 1 होता है, फिर π/3 60 डिग्री पे √3 होता है, तो थोड़ा बढ़ जाएगा। तो ये बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है। और जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो माइनस में ये नेगेटिव हो जाएगा। tan ऑफ -45 इज़ -1, फिर -60 यानी कि -π/3 पे -1.3, तो इसकी शेप ऐसे जाएगी। फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा π/2 प्लस π/2 से पाई थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होगा। 180 पे 0 होगा क्योंकि साइन 180 अपॉन कॉस 180, तो साइन 180 ज़ीरो होता है, तो 180 पे 0 होगा। 135 पे -1 आएगा और ये इस तरह से डिक्रीज़ होकर नीचे जाएगा। फिर ये पाई से 3π/2 में थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, 180 पे 0, फिर 225, 180 प्लस 45 पे +1, तो ये इस तरह से जाएगा। तो इसकी शेप इस प्रकार की होती है। बाकी क्वाड्रेंट में भी ये होगा। तो अब मैं इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा तो बहुत जगह काटेगी। तो ये फंक्शन ऑन टू तो है क्योंकि इसकी रेंज जो है r है। तो मैं इसे अगर डिफ़ाइन करूँ, डोमेन क्या थी? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑल x सच दैट x इज़ नॉट इक्वल टू 2n-1 π/2, n इज़ इंटीजर, 2r इज़ नॉट 1 1 बट ऑन टू। 1 1 क्यों नहीं है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ग्राफ को बहुत जगह कट कर रही है। तो इसे अगर हम -π/2 टू π/2, -π/2 और π/2 भी तो डिफाइंड होगा नहीं। तो इस ओपन इंटरवल में अगर हम इसका ये वाला पार्ट डिस्कस करें, बाकी को हम मिटा दे ग्राफ को, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन अब एक जगह कट करेगी, तो ये 1 1 हो जाएगा। ऑन टू ये पहले से है, तो हम इसको डिफाइन करेंगे ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2 से r डिफाइंड एज f(x) इज़ tan x, दिस इज़ 1 1 एंड ऑन टू, इसलिए इन्वर्टिबल होगा। इसलिए इसका इन्वर्स हम डिफाइन करेंगे r से लेके इस ओपन इंटरवल तक, और उसको हम कहेंगे tan इन्वर्स। तो इसलिए हम डिफाइन करते हैं tan इन्वर्स इज़ ए फंक्शन फ्रॉम r टू ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2 डिफाइंड एज tan इन्वर्स ऑफ y, y यहाँ पे लेंगे इज इक्वल टू x, x यहाँ पे आएगा। tan इन्वर्स ऑफ y इज इक्वल टू x if and only if tan x is y, if and only if tan x is y। -π/2 टू π/2 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। इसको हम अदर ब्रांचेस में भी डिफाइन कर सकते थे। π/2 से 3π/2, 3π/2 से 5π/2, -3π/2 से -π/2, -5π/2 से -3π/2, वो अदर ब्रांचेस कहलाएंगी। तो मैंने यहाँ 2 अदर ब्रांचेस लिखी है, ग्राफ में मैंने आपको ज़्यादा दिखा दी। तो अब इसका जो ग्राफ बनेगा, देखिए इसी को ना अगर आप रोटेट कर देंगे, इसको x एक्सिस को ऊपर ले जाओ और ये y एक्सिस को यहाँ ले आओ, इसको अगर रोटेट कर देंगे तो ये वाला ग्राफ आ जाएगा। तो वो पहले जो x पे मार्किंग की थी वो y पे करो, 0 π/2 पाई 3π/2 -π/2 -3π/2, यहाँ पे डॉटेड लाइन आएंगी और ये -π/2 से π/2 में
जब हमने लिया था ना -π/2 से π/2 में, तो ये ऐसे जा रहा था, अब ये ऐसे चला जाएगा। तो बाकी ब्रांचेस भी मैंने बना दिए, लेकिन इसको अगर हमने एग्ज़ाम में आएगा तो सिर्फ हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ही ड्रॉ करना है। तो 0 पे 0 होगा, tan इनवर्स 0 इज़ 0 क्योंकि tan 0 इज़ 0। फिर tan इनवर्स 1 इस π/4 क्योंकि tan π/4 1 है, तो 1 पे ये π/4 हो जाएगा। √3 पे ये π/3 हो जाएगा और ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार ये नेगेटिव में आ जाएगा। तो ये tan इनवर्स x का ग्राफ हुआ। तो tan इनवर्स x को हम एक एंगल कह सकते हैं जो कि -π/2 टू π/2 है। tan इनवर्स x, जब भी x हम ले रहे तो आंसर क्या आ रहा है, एंगल आ रहे हैं ना। तो tan इनवर्स x एक एंगल है -π/2 टू π/2 में, जिसका tan लेने पे x आता है। और तो tan इनवर्स x कैसा एंगल है, -π/2 टू π/2 में, जिसका हम tan लेंगे तो x आएगा, वेयर x इज़ रियल नंबर। और दूसरा रिजल्ट है tan इनवर्स ऑफ tan x। tan इनवर्स ऑफ tan x इज़ x इफ़ x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। क्योंकि tan इनवर्स है ना, तो tan इनवर्स का जो भी फाइनल आंसर आएगा वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे cot x। cot x है cos x बाई साइन x। तो यहाँ साइन x 0 नहीं होना चाहिए। साइन x 0 होता है 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, तो n पाई पे। तो डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x इक्वल टू n पाई। रेंज इसकी भी आर होगी। कॉट ये 0 पे डिफाइंड नहीं होगा, पाई पे डिफाइंड नहीं होगा, 2 पाई पे, तो इन लाइंस पे ये इन्फिनिटी को टच करेगा। π/2 पे 0 होगा क्योंकि cos π/2 अपॉन साइन π/2। cos π/2 cos 90 0, साइन 90 1, 0/1 इज 0। 0 पे ये π/2 पे 0 होगा, π/4 पे 1 होगा, तो ये ऐसे जाएगा। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होगा, तो इस प्रकार जाएगा। तो ये शेप आप याद रखना। तो ये cot x का ग्राफ जो है ये ऑन टू फंक्शन नहीं बनता अगर मैं पूरे इंटरवल में लूँ। सॉरी, ये 1 to 1 नहीं बनता, ऑन टू तो है क्योंकि डोमेन इसकी जो है, रेंज जो है इसकी R है। तो जिसकी रेंज R होती है तो वो ऑन टू तो बन ही जाता है। ये एज इट इज़ 1 to 1 नहीं है क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन इसको बहुत जगह कट कर रही है। तो इसे अगर हम 0 to पाई में ले लें, इतना ओपन इंटरवल, 0 और पाई पे तो डिफाइंड नहीं है, तो 0 to पाई में लें ये वाला पार्ट ग्राफ का, तो ये ऑन 1 भी हो जाएगा, ऑन टू ये पहले से तो इन्वर्टिबल हो जाएगा। इसलिए डायरेक्ट cot x को हम r माइनस इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई टू r डिफाइन करेंगे, तो ये ऑन टू तो हो जाएगा बट 1 नहीं होगा। लेकिन हम इसे 0 to पाई ओपन इंटरवल टू रियल नंबर डिफाइन करेंगे एफ एक्स एज cot x, तो दिस इज़ 1 एंड ऑन टू, और ये इन्वर्टिबल हो जाएगा। 0 to पाई को हम कहेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cot इनवर्स x। इट्स अदर ब्रांचेस आर -2 पाई टू -पाई, -पाई टू 0, पाई टू 2 पाई। आप यहाँ देख सकते हैं -2 पाई से पाई में भी, फिर एक ये पीस आ रहा है -पाई टू 0, फिर हमने 0 to पाई तक डिफाइन किया था ना, आगे ये वाली ब्रांच ले लो, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई। दीज आर अदर ब्रांचेस ऑफ cot इनवर्स x। तो ये 0 to पाई से r डिफाइन करने पे ये 1 ऑन टू हो गया, तो इन्वर्टिबल हो गया। तो cot इनवर्स को हम डिफाइन करेंगे r टू 0 to पाई। तो हम डिफाइन करेंगे cot इनवर्स को r टू 0 to पाई बाय cot इनवर्स x इज़ y इफ़ एंड ओनली इफ cot x इज़ y। तो इसका ग्राफ देखिए, 0 पे डिफाइंड नहीं होगा तो 0 पे इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और पाई पे डिफाइंड नहीं होगा तो 0 to पाई के बीच में ये रहेगा, 1 होगा, ये π/4 पे, यहाँ π/4 ले लो, तो जब x 1 है तो cot इनवर्स 1 इज़ π/4। तो इस तरह से ये जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे ही जाएगा। ये बाकी ब्रांचेज हैं, तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ये ग्राफ रहेगा। तो जब एग्ज़ाम में आएगा तो आप इसको 0 to पाई ओपन इंटरवल में बनाएंगे। तो cot इनवर्स x क्या है,
cot inverse x is an angle. Cot inverse x is an angle in 0 to pi whose cot is x. X belongs to R. So that is cot of cot inverse x is x. एंड कॉट इनवर्स कॉट एक्स ये भी एक्स होगा, लेकिन क्योंकि आंसर कॉट इनवर्स का आंसर लिख रहे हैं ना, तो ये एक्स आना चाहिए 0 to पाई में। अब सेक इनवर्स एक्स का सेक एक्स का ग्राफ, सेक एक्स होता है 1/cos x, तो cos 0 नहीं होना चाहिए, तो x इज़ नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, तो ये इसकी डोमेन हो जाएगी। इसमें से ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 रियल नंबर में से हटा देंगे, तो 0 पे तो 1 होता है, तो 0 का रेसिप्रोकल 1, π/4 पे 1/√2 होता है, तो सेक हो जाएगा √2, और π/2 पे डिफाइंड नहीं होता, तो ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो ऐसे जाएगा। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में भी ये पॉजिटिव ही रहता है, ये नेगेटिव cos ऑफ माइनस एक्स इज सेम एज cos x, तो जो यहाँ पे है वही यहाँ पे होगा, तो ये ऐसे जाएगा। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो वही शेप आ जाएगी। तो इस तरह से इसका ग्राफ चलेगा। तो ये ना तो 1 1 है ना ऑन टू है। अगर मैं इसे R2R डिफाइन करूँ, R2R तो कर नहीं सकते, ये डोमेन लेंगे, इस डोमेन से रियल नंबर डिफाइन करूँ तो 1 to 1 और ऑन टू दोनों नहीं होगा, क्योंकि इसकी रेंज -1 और 1 को छोड़ के बाकी नंबर आ रहे हैं। इसके बीच में ग्राफ की कोई वैल्यू नहीं आ रही थी। इसकी रेंज क्या होगी, ऑल रियल नंबर में से ये ओपन इंटरवल -1 और 1 तो आ रही है वैल्यू, लेकिन इसके बीच में कुछ भी नंबर नहीं आ रहा, तो -1 और 1 को छोड़ के बाकी रियल नंबर। तो ये एज इट इज़ 1 1 ऑन टू नहीं है, क्योंकि ओरिजेंटल लाइन कई जगह कट कर रही है, और ऑन टू तब बनेगा जब मैं इसकी कोडोमेन को चेंज करूँगा। आर माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 टू आर डिफाइन करूँगा, तो ये 1 1 ऑन टू नहीं होगा, ये हम ले रहे हैं। लेकिन अगर हम इसे 0 to पाई डिफाइन करें, 0 to पाई एक्सक्लूडिंग π/2, 0 to पाई एक्सक्लूडिंग π/2, तो ये 1 से इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी से 1 मुझे पूरी रेंज मिल जाएगी, और ये 1 1 ऑन टू हो जाएगा। तो हम इसे डिफाइन करेंगे 0 से पाई को छोड़ के π/2 तक से r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, क्योंकि -1 और 1 के बीच में ग्राफ की कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, तो ये 1 1 एंड ऑन टू दोनों हो जाएगा। तो सेक इनवर्स को हम डिफाइन करेंगे यहाँ से लेके 0 to पाई एक्सक्लूडिंग π/2, सच दैट सेक इनवर्स ऑफ y इज x इफ एंड ओनली इफ सेक x इज y। तो बाकी 0 से पाई तो हमने ले लिया, पाई से 2 पाई भी एक बनता है एक्सक्लूडिंग 3π/2, फिर -2 पाई से माइनस पाई में से -3π/2 छोड़ के ये बाकी ब्रांचेस हो जाएंगी इसकी। तो अदर ब्रांचेस आर दिस, कई बार अदर ब्रांचेस भी पूछ लेता है। तो अब इसका इन्वर्स का ग्राफ, उसी ग्राफ को रोटेट कर दो, तो ये देखो जो ऐसे था ना, ये अब ऐसे हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो 0 पे तो ये 1 आएगा, जब x 0 है तो सेक इनवर्स 0 इज़ 1, क्योंकि सेक इनवर्स 1 इज़ 0, सेक इनवर्स 1 इज़ 0, क्योंकि सेक 0 इज़ 1, तो ये आ जाएगा। फिर ये यहाँ पे 1 होगा, बाकी ऐसे जाएगा। तो ये बाकी ब्रांचेज हैं, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में करेंगे तो हम क्या लेंगे, 0 से पाई तक, 0 से पाई, तो एक पार्ट ये जाएगा और एक पार्ट इसका ये आएगा, ये वाला ग्राफ आएगा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। तो ये सेक इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ग्राफ है। अब वी डिफाइन सेक इनवर्स एक्स इज एन एंगल इन 0 to पाई एक्सक्लूडिंग π/2 whose secant is x प्रोवाइडेड x इज इन दिस इंटरवल। तो सेक ऑफ सेक इनवर्स x होगा x, अगर x इसमें बिलोंग करता है, और सेक इनवर्स
ऑफ सेक एक्स एक्स होगा जब एक्स इस इंटरवल में लाई करता है। इसी तरीके से फटाफट हम कॉसेक एक्स को पढ़ते हैं। ये 1/sin x होता है। साइन एक्स 0 कब होता है? जब n पाई। तो रियल नंबर में से पाई के मल्टीपल हटा के इसकी डोमेन बनेगी और रेंज इसकी भी वही है। इसकी भी वैल्यू -1 और 1 के बीच में ग्राफ नहीं आ रहा, तो ये भी 1 1 ऑन टू नहीं है। अगर मैं इसे द फंक्शन एफ फ्रॉम r माइनस इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई टू r डिफाइंड एज एफ एक्स इज कॉस एक्स इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, लेकिन इसे मैं r माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1 से -π/2 to π/2 एक्सक्लूडिंग 0 पे डिफाइन करूँगा, -π/2 से π/2 एक्सक्लूडिंग 0। इसमें करेंगे तो मुझे ये पार्ट मिल जाएगा और ये पूरी रेंज मिल जाएगी। तो इस इंटरवल में इसको हम डिफाइन करें तो ये 1 1 ऑन टू हो जाएगा, इसलिए इसका इन्वर्स आएगा। इन्वर्स हम डिफाइन करेंगे कॉसेक इन्वर्स एक्स फ्रॉम दिस इंटरवल टू दिस इंटरवल बाय कॉसेक इन्वर्स वाई इज एक्स इफ कॉस एक्स इज वाई। इसकी अदर ब्रांच क्या होगी? -3π/2 to -π/2 एक्सक्लूडिंग -π, π/2 to 3π/2 एक्सक्लूडिंग पाई। अब इसी ग्राफ को रोटेट कर दो तो ये कॉसेक इन्वर्स का ग्राफ आ जाएगा और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में -π/2 से π/2 ले लेंगे, -π/2 से π/2, तो ये इसका ऐसे ग्राफ आ जाएगा। तो वी डिफाइन कॉसेक इन्वर्स एक्स इज एन एंगल इन -π/2 to π/2 to 0 एक्सक्लूडिंग 0 हुज कोसेकेंट इज एक्स, प्रोवाइडेड एक्स जो है ऑल रियल नंबर है एक्सक्लूडिंग ओपन इंटरवल -1 to 1 हो। तो कॉसेक ऑफ कॉस इन्वर्स एक्स एक्स आएगा अगर एक्स इस इंटरवल में है, और कॉसेक इन्वर्स ऑफ कॉसेक एक्स भी एक्स आएगा प्रोवाइडेड एक्स जो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा हो। तो अब एक बार इनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी देख लेते हैं। फंक्शन साइन इन्वर्स होता है -1 1 से -π/2 to π/2, तो ये रेंज है, रेंज को ही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच करते हैं। कॉस इन्वर्स की डोमेन ये है, ये रेंज है, प्रिंसिपल वैल्यू। टेन इन्वर्स की डोमेन आर है, ये रेंज है। कॉट इन्वर्स डोमेन दिस, रेंज 0 to π। ये कॉसेक इन्वर्स और सेक इन्वर्स की डोमेन सेम है, इसकी रेंज ये है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको हर फंक्शन की याद होनी चाहिए, डोमेन भी याद होनी चाहिए। तो आई होप दैट द कंसेप्ट ऑफ बेसिक कंसेप्ट ऑफ inverse trigonometric function is clear so that we can do problem in the next class। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे।